गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं लेके आई हूँ 2 सक्सेस स्टोरी, ठीक है। और ये दोनों सक्सेस स्टोरी जॉब से रिलेटेड है। जॉब क्लियर इन्होंने सॉरी एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम क्लियर हुआ उनका, ठीक है। और अगर आप भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, अपने करियर वाइज कुछ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मेरी क्लास में एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे मतलब कि एज ए स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मोटिव मिल सकता है, और जो गलती आप कर रहे हो, जो मिस्टेक आप कर रहे हो, वो आपको पता चल जाए, तो उस पर आप काम कर पाओ, ठीक है। और आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट करो, कोई जॉब हो, कोई करियर से रिलेटेड कुछ भी हो, हर एक चीज़ एक एनर्जी है। आपको आपकी एनर्जी को उस चीज़ की एनर्जी से अलाइन करना पड़ता है। आपकी फ्रिक्वेंसी जब मैच होती है तो आपकी लाइफ में बहुत ईजिली मैनिफेस्ट होके आ जाती है। पहले हम सक्सेस स्टोरी रीड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। 2 सक्सेस स्टोरी है। पहली ये सक्सेस स्टोरी ओके, मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी। एंड इन्होंने जो भी लिखा है मैं आपको पढ़ती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो मैम, मैंने अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। मैम, मैंने आपकी बैच दिसंबर हाफ में लिया था। मेरा एग्ज़ाम 1 दिसंबर को हो गया था। मैंने जैसे ही आपकी वीडियो देखी, मैंने आपका बैच लिया, और जैसे आप बोलते वैसे मैं करती गई। कभी कभी मन भी नहीं होता था, मगर फिर भी खुद को पॉजिटिव रखना और करती गई। ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव लेटर, मेडिटेशन, सेल्फ टॉक करती गई, और रिजल्ट लेट हो गया। फिर मैंने जनवरी का बैच भी ज्वाइन कर लिया, और रिजल्ट लेट हो गया। मतलब कि इन्होंने दिसंबर में लिया था, दिसंबर में भी रिजल्ट नहीं आया, थोड़ा डिले हो गया। फिर जनवरी में भी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। उसके बाद और लेट हो गया। फिर मैंने लाइफ कोच का बैच भी ज्वाइन किया, देन मेरा रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई। मैम, आई एम शॉक्ड एंड आई एम सो हैप्पी। मैम, थैंक यू फॉर यू, थैंक यू यूनिवर्स। और मैम, एक दिन ऐसा भी आया कि खुद छूट गया, कि मेरा ना तो बोलने का दिल करता था और ना ही लिखने का। मतलब कि इनका सरेंडर हो गया, लेट गो भी हो गया उस चीज़ के अंदर, जो पहले ये बहुत ज़्यादा उसको लेके डेस्परेट थे, ठीक है। मेरे विजन बोर्ड में भी मैंने सबसे पहले यही टारगेट लगाया था, पूरा हो गया। थैंक यू सो मच मैम। यूनिवर्स की थैंक यू यूनिवर्स की आपने मुझे ये इनसे मिलवाया, और मेरी सबसे बिग सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि मैंने बैच इसी के लिए ज्वाइन किया था। थैंक यू सो मच रिया मैम, लव यू सो मच। यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया, रिया मैम से मिलवाया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अगर थोड़ा पढ़ने में इधर उधर हो गया तो आई एम सॉरी, क्योंकि पढ़ने के ऐसे पढ़ के सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं कर पाती हूँ मैं, है ना। लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो जाती है। तो ओके, तो इन्होंने पूरा नहीं डाला। इनका जो एग्ज़ाम था वो कोई टीचिंग लाइन से रिलेटेड इनका एग्ज़ाम था। तो 2-3 साल से ये 2 नंबर से रह रहे थे, 2-3 नंबर से। बट इस साल अभी जैन में, अभी शायद फेब में आया होगा रिजल्ट, तो इनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपका ना, चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट करो, कुछ भी आपका ना सरेंडर करना, या आपका लेट गो होना, उस चीज़ से डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। शायद इन्होंने वो जो चीज़ें कर रहे थे ना, ग्रैटिट्यूड हो गया, मेडिटेशन, सेल्फ टॉक, जब ये चीज़ें कर रहे थे, अपने आप को पॉजिटिव रख रहे थे, तो शायद इनका डिटैचमेंट हो गया उस चीज़ से। और जैसे ही इनका डिटैचमेंट हुआ, और इधर उनकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं हाई कर रहे थे, ये हैप्पी रख रहे थे, खुद को पॉजिटिव रख रहे थे, अलाइनमेंट हो गया, और इनका एग्जाम क्लियर हो गया, राइट। यही चीज़ होती है। आप जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना डेस्परेशन के साथ, तो वो चीज़ नहीं होती। चाहे वो 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाए, वो चीज़ नहीं होगी जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं, उसको रिलीज नहीं करोगे, उसकी एनर्जी को रिलीज नहीं करोगे, ठीक है। ये फर्स्ट सक्सेस स्टोरी थी। अब आ जाती हूँ मैं सेकेंड सक्सेस स्टोरी पे, ठीक है। ये भी एग्जाम से रिलेटेड ही है। हियर इज द सेकंड सक्सेस स्टोरी, ओके। मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी। इन्होंने लिखा है, हेलो रिया मैम, आई एम योर दिसंबर बैच स्टूडेंट। आई वांट टू थैंक यू मैम। कल मेरा UPPCS प्रीलियम का रिजल्ट आया, एंड आई एम क्लियर दैट। मैंने सबसे ज़्यादा इसी रिजल्ट की वजह से आपका बैच ज्वाइन किया था। सच में मैम, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे सिंस वेरी लॉन्ग। रिजल्ट देखकर मुझे खुशी के आंसू आए बहुत, और आपको बहुत ज़्यादा मैंने थैंक यू कहा।
आपने जो सिखाया वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू मैम, सच में सबसे ज़्यादा। जब से आपका बैच किया है तब से लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई है। लाइफ को देखने का प्रोस्पेक्टिव बहुत चेंज हो गया है। आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। यूनिवर्स आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, हमेशा खुश रखे। थैंक यू। तो ये है सेकंड सक्सेस स्टोरी। इन्होंने भी इनका यूपीपीएससीएस का प्रीलिम का एग्ज़ाम था जो इन्होंने क्लियर किया, ठीक है। और इन्होंने इसमें शायद में भी, क्योंकि मैं टेक्निक्स तो अपनी क्लास में नहीं करवाती, ठीक है, मैं कॉमन चीज़ें होती हैं जो करवाती हूँ जिससे आपकी एनर्जी इन्हेंस होती है। सिर्फ आपकी वाइब्रेशन किन किन चीज़ों से इनहेंस होती है, थोड़ा सा थ्योरिकली चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप जो मिस्टेक करते हो, राइट, जो पहले आप कर रहे थे वो मिस्टेक आप करना बंद कर देते हो, आप अवेयर हो जाते हो। और जैसे ही आपके अंदर अवेयरनेस आती है, साथ में आप अपनी एनर्जी पे काम करते हो, कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप करना छोड़ देते हो, तो हर जगह से आपका अलाइनमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, हर जगह से आपकी एनर्जी हाई होना स्टार्ट हो जाती है। और चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, मनी हो, हर चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है विदाउट एनी चेजिंग। आप उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, चेज वाली फीलिंग हट जाती है, ठीक है, बिल्कुल ही हट जाती है। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपनी एनर्जी पे ज़्यादा काम करना है, आपकी वाइब्रेशंस पे आपको ज़्यादा काम करना है। टेक्निक्स, टूल्स, इन्होंने कोई टेक्निक ऐड नहीं किया, मैंने अभी पढ़ा तो मतलब इन्होंने नहीं लिखा, बिकॉज मैं अपनी क्लास में नहीं करवाती कोई टेक्निक। मैं नहीं बोलती 555 कर लो, 369 कर लो, ये वो। मैं सिर्फ आपके एग्जैक्ट एनर्जी कैसे आप इन्हेंस कर सकते हो उन पॉइंट्स पे काम करवाती हूँ। वही चीज़ें मैंने खुद के लिए किया, वही चीज़ें जिनकी सक्सेस स्टोरीज आती हैं उनको मैं करवाती हूँ, ठीक है। सो अगर मेरे लिए चीज़ें काम कर सकती हैं, इनके लिए कर सकती हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, तो आपके लिए भी चीज़ें काम कर सकती हैं, डेफिनेटली करती हैं वो तो। बट शायद आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो, शायद आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, शायद आप ना उन चीज़ों को भूल रहे हो जो आपको एग्जैक्टली जिस पे काम करना चाहिए, जिस पे वर्क करना चाहिए, राइट। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एग्जैक्ट पॉइंट पे काम करो और आपको रिजल्ट ना मिले, राइट। और अगर आप मेरी क्लास में आते हो और जो मैं बताती हूँ वो उसको दिल से फॉलो करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो, तो आई गारंटी यू कि आपकी कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं जो मैनिफेस्ट ना हो सके। अब ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद के लिए भी मैंने किया काम, मेरे लिए भी इसने काम किया। मेरी क्लास में ढेरों सक्सेस स्टोरीज आती हैं, है ना, रोज़ मैं डालती रहती हूँ कम्युनिटी में, तो उनके लिए काम कर सकती है, तो फिर क्यों आपके लिए क्यों नहीं कर सकती, राइट। हम भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन हो। सो बट गलती कहाँ हो जाती है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हो, कंटिन्यू नहीं कर पाते हो चीज़ों को, राइट। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी रेगुलरिटी के लिए, इसी कंसिस्टेंसी के लिए अगर आप नहीं रख पा रहे हो तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे, फ्रीक्वेंसी पे काम करवाती हूँ, वाइब्रेशंस पे काम करवाती हूँ। जो आ रहा है, जो भी नेक्स्ट बैच आ रहा है 16 मार्च से, ठीक है, 16 मार्च से मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है। उसमें मैं वर्क करवाती हूँ, काम करवाती हूँ, जिससे आपकी सभी चीज़ें ईजिली मैनिफेस्ट हो जाती हैं। आप चेज करना छोड़ देते हो, एक अट्रैक्टिव ऐसा मैग्नेट बन जाते हो कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। आप हैप्पी भी रहना शुरू कर देते हो, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन भी आता है, आप चीज़ों से डिटैच भी होते हो, आप पॉजिटिव भी रहना शुरू करते हो। एंड जो मैनिफेस्टेशन है फिर तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाती है ना कि आप खुद शौक हो जाते हो कि हुआ कैसे, ठीक है, इतने दिनों से, इतने सालों से नहीं हो रहा था वो, इतने कम टाइम में कैसे हो गया, राइट। क्योंकि हर खेल, आपका पूरा खेल एनर्जी का है, पूरा खेल वाइब्रेशंस का है। जैसे ही आप एक एग्जैक्ट एनर्जी में अपने आप को शिफ्ट करते हो ना, हर चीज़ आपके लिए काम करती है, हर चीज़ आपकी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होकर आना स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और क्योंकि मेरे क्लास में ज़्यादातर एग्ज़ाम से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड ज़्यादा लोग आते हैं। सो अगर आप एग्ज़ाम या करियर से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, आप कर रहे हो बट आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, सो आप अपने मेरे बैच को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी एनर्जी पे काम करवाऊंगी। थोड़ा बहुत मैं थ्योरिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको समझ में भी आता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, राइट। आप करने के थ्रू, आप वीडियोज़ के थ्रू भी कर सकते हो। इतनी सारी वीडियोस
लाइक होती हैं यूट्यूब पे, आप कर सकते हो, बट वही चीज़ है ना कि जब आप किसी की पर्सनली किसी गाइडेंस में वर्क करते हो तो आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, हर एक चीज़ पे आप डीप काम कर पाते हो, राइट, आपको पता चलता है। तो मैं थोड़ा बहुत थ्योरिकली चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, तो कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, वो भी आपको पता चल जाती है, उसको सुधार कर लेते हो। पहले कि आप क्या गलती कर रहे थे उस पर आप थोड़ा सा अवेयर हो जाते हो, आपके अंदर अवेयरनेस आ जाती है, आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली एनर्जी चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से इजीली आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। सो इसलिए नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे आपको। जल्दी जल्दी जाके अपनी सीट बुक करवाओ अभी, अगर आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, आप सब ट्राई कर चुके हो, कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। 30 डेज़ की मेरी क्लासेस होती हैं जिसके अंदर मैं हर एक एरिया पे काम करवाती हूँ, नॉट ओनली फॉर मनी, नॉट ओनली फॉर एग्जाम, हर एक एरिया इंक्लूड होता है, ठीक है। चारों पांचों एरियाज पे मैं इक्वली काम करवाती हूँ, बैलेंस करके चलती हूँ, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, सक्सेस स्टोरीज अच्छी लगी होगी, या सक्सेस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। सो मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, मे भी सक्सेस स्टोरी के साथ, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।